सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और राजनीतिक विरोध करते करते भगवान का विरोध करने लगे। 500 साल लड़ाई चली, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। जो कार सेवक शहीद हुए, क्या आप जानते थे उनका बलिदान व्यर्थ चला जाएगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर के प्रति समर्पण कोई चोर दरवाजे से हुआ है क्या? ये तो ऐलान था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आप कहते थे कि रामलला हम आएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी तो तुमको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, हाथ पैर कांप रहे हैं। क्या हो गया भैया आपको? अयोध्या जाओगे लेकिन राम का दर्शन तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है, क्योंकि आप राम विरोधी हैं। और जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर आप लोग टिप्पणी करते हैं, अगर किसी अन्य संप्रदाय पर इस तरीके की टिप्पणी करने की बात होती तो टिप्पणी करने के पहले आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। और अगर घर के कमरे में टिप्पणी करके बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो पहले यह बताओगे कि मेरी सुरक्षा का इंतजाम करो, अब हम घर से कैसे बाहर निकले। सनातन धर्म में पैदा हुए हो, हिंदू अपने को कहते हो, और राम का विरोध करोगे और मरने पे कहोगे राम नाम सत्य है। अगर आपके जीवन में राम नाम सत्य नहीं है तो मरने के बाद राम नाम सत्य कहने से तुमको मुक्ति नहीं मिलने वाली। आपकी गलती भी नहीं, चूंकि आपको आपकी भाषा में सनातन धर्म जवाब नहीं देता है, चूंकि हमारे यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परंपरा है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारा कल्याण हो या हमारे प्रदेश का कल्याण हो या हमारे देश का कल्याण हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। आप किस श्रेणी के प्राणी हैं, कभी आपने आत्मचिंतन किया है? और जिन लोगों ने राम का विरोध किया उनकी गति आपने देखी? ये एक चौपाई पढ़ लेने से आप रामायणी नहीं हो गए। आपके लिए गर्व का विषय नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हम भी 2 महीने जेल में बंद रहे। हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जब हमने राम आंदोलन में हिस्सेदारी अपनी की।
हम किसान हैं, हमारे पास और भी काम थे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने जेल में डाल दिया, मैं हंसी खुशी रहा, हमने नहीं जमानत दाखिल की। और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आपको दौरे पड़ रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपको? भारत का दर्शन, सनातन का दर्शन, ठीक है, आप अपने बात को स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं, लेकिन आपको यह आजादी किसने दे दी कि आप सनातन धर्म पर उंगली उठाएंगे? केवल इसीलिए पैदा हुए हैं आप लोग। मतलब एक विपक्ष में एक ऐसा गठजोड़ बन गया है जिसमें केवल सनातन धर्म को अपमानित करने की होड़ सी मची हुई। अभी आने दीजिए, परिणाम देखिएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, यह मेरा दावा है, यह मेरा ऐलान है। यह आप कह सकते हैं कि ये भाजपा के समर्थक हैं। भाजपा का समर्थन करना कोई गुनाह है क्या? आपने कितने मुकदमे कायम कराए हम लोगों के विरुद्ध जब हम राम मंदिर आंदोलन चला रहे थे? कितने बार जेल में डाला? हमारे लिए गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है। और मोदी जी और योगी जी हिंदू समाज का गौरव है, सनातन धर्म के लिए वंदनीय है। तो ये ध्यान रखिए कि सब कुछ करिए, लेकिन परमात्मा का विरोध न करें तो ज्यादा कल्याणकारी रहेगा, नहीं तो आपकी दुर्गति तो होनी ही है और जल्दी हो जाएगी। आपकी गलती नहीं है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे जो धर्म के धुरंधर विद्वान, उन सब ने कहा है कि आपकी मति मारी गई। तो भगवान की शरण में जाओ अगर अपना कल्याण चाहते हो। इतना ही अगर विरोध है तो फिर क्यों पूछते हो कि गुरुजी जरा हमारे भी ग्रह नक्षत्र देख लीजिएगा, क्या राजयोग बनता है कि नहीं? आपका भिखारी योग बनता है, हमने बता दिया है, समय आने दीजिए। सनातन धर्म का विरोध बंद करिए, हिंदू विरोधी मानसिकता बंद कीजिए, प्रभु राम के शरण में जाइए, आपको भी मुक्ति मिलेगी। नमस्कार, जय श्री राम।